हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इक्विटी में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। तो इक्विटी का नॉर्मली मतलब वो होता है कि जिसमें हम किसी भी कंपनी के शेयर को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए लेकर अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं। सपोज करो किसी भी कंपनी का शेयर हमने बाय किया। सपोज करो रिलायंस का हमने शेयर बाय किया। आज उसकी वैल्यू मोटा मोटी 2500 रुपये है। हमने 2500 रुपये में एक शेयर बाय किया। मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने 2500 रुपये में एक शेयर बाय किया। वो सेकंड डे 2600 रुपये का हो गया। तो हमने एक शेयर को 2500 रुपये में लेके 2600 रुपये में सेल कर दिया। तो इसमें बेनिफिट कितना हुआ हमें? 100 रुपये। 100 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ। तो इसी प्रकार से हम ज़्यादा जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, 2500 रुपये के कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी वो क्या करते हैं, वो ऐसे बहुत से शेयर 500, 1000, 2000, 1000, 5000, 1 लाख, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में वो परचेज करते हैं और उनको एक लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी अच्छी है, टाटा स्टील कंपनी अच्छी है, टीसीएस अच्छी है, यानी जो भी ब्लू चिप कंपनियां हैं। ब्लू चिप से मतलब है कि जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं और जिनके पीछे के क्वार्टर 1, 2, 3, 4 के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हर महीने वो अच्छी ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू को अपने जनरेट करती आ रही है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों को हम शेयर्स को बाय करते हैं। जितने शेयर हम होल्ड करके बाय करते हैं उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उनका मल्टीपल होता है। तो सपोज़ करो हमने टीसीएस कंपनी के 1000 शेयर बाय कर लिए। 1000 शेयर हमने एक नॉर्मली हम मानते हैं 100 रुपये में, मान के चलो हमने एक शेयर लिया है। तो 100 रुपये के अमाउंट में हमने एक शेयर लिया है। तो उसको हमने 1 साल बाद 150 के हिसाब से सेल कर दिया। तो 150 इंटू 1000, क्योंकि हमने 1000 शेयर बाय किए थे तो 1000 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो सपोज़ करो कि 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें बचे हैं। तो उस हिसाब से ये देखिए कि 1000 शेयर जो हमने परचेज़ किए उनको हम सेल करें उसी के अकॉर्डिंग तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स की कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से हम शेयर मार्केट में इक्विटी में ट्रेड करते हैं। इक्विटी में मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को आज बाय करके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक होल्ड करके जब भी हमें प्रॉफिट हो अपनी इच्छा के अनुसार हम बेच सकते हैं, जब भी हमें ठीक लगे। क्योंकि इक्विटी में भी ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर्स कभी बहुत डाउन आ जाते हैं, कभी बहुत अपर लेवल पे आ जाते हैं। जब उनमें सेलिंग आती तो जो हमने परचेज़ किया था उस रेट से डाउन भी आ जाते हैं। लेकिन हम जब वेट करते हैं लॉन्ग टर्म में हम देखें तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी तरीके से बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि 5 साल या 10 साल या 15-20 साल के लिए वो होल्ड करते हैं। तो कोई भी अच्छी कंपनी हो, एक उनका फंडामेंटल अच्छा हो, मार्केट कैप अच्छी हो, तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत अच्छी ग्रो करती है। जैसे कि रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी स्टार्टिंग में आप देख लीजिए पीछे की हिस्ट्री इसकी, बहुत कम रेट के शेयर थे और आज के दिन 2500 से अबव है, 2600, 2700, एक दिन में 50, 52 रुपये की बढ़ोतरी मिलती है। तो इसी तरीके से हम इक्विटी पे जो भी शेयर बाय करते हैं वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट देती है। हो सकता है और लॉस भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो 90% चांसेस रहते हैं कि हमें वो प्रॉफिट दे के ही जाते हैं। तो ये टोटली इक्विटी के बारे में मैंने बताया। इक्विटी जो कि बेसिक स्टेज है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये हमने जो शेयर खरीदे हैं जिन पैसों में, उनकी बढ़ोतरी होने पे हम उन्हें बेच देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी होती है कि हम उसको कितने लंबे टाइम तक रखें, शॉर्ट टर्म के लिए रखें।
वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमें लगे कि यहाँ हमें प्रॉफिट है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, और जैसे हमें ये लगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो हम होल्ड करेंगे, तो हमें ज़्यादा बार प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर आज के दिन आई थिंक सबसे महंगे शेयरों में आता है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये शेयर बहुत कम दाम में ख़रीदे थे और आज के दिन वो लाखों, 1,11,000 के समथिंग इसका अमाउंट है अभी एक शेयर का। तो आप ये देखिए, किसी ने 50,000, 20,000 या 10,000 में ख़रीदा होगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट ख़रीदा होगा इन शेयर्स का, तो आज के दिन में कितने दाम हो गए उनके। इसी तरीके से हम शेयर्स को एज ए इक्विटी ख़रीदते हैं। इक्विटी मतलब शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इनके अलग अलग शेयर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं एनएससी या बीएससी के द्वारा। तो उनको हम परचेज करते हैं लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब उनको बेचते हैं होल्ड करके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसमें रिस्क की संभावना बहुत कम होती है अगर वो अच्छी कंपनी का शेयर हो। और ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो ऐसी कंपनियों के शेयर्स ना ले सस्ते के चक्कर में। बिल्कुल बेशक से ये रिलायंस जैसी कंपनियों के शेयर महंगे हैं, लेकिन ये हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा देते हैं। तो इक्विटी का इन शॉर्ट आई वुड से दैट इक्विटी किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद के लंबे टाइम तक होल्ड करना, या बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना, या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना, और उससे जो प्रॉफिट बनता है उसको सेव करना, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी ट्रेडिंग। थैंक यू सर। बाकी आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी ये स्टार्टिंग है, आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ मेरे द्वारा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ये बेसिक जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि आप कंफ्यूज ना हो, छोटी छोटी बातों से समझो आप कि ये तो स्टार्टिंग है। धीरे धीरे आप छोटा छोटा समझ के बड़ा बड़ा जो भी है, बड़े से बड़ा टॉपिक भी क्लियर कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से, छोटी चीज़ों से, छोटी बातों से होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से आगे समझ के अपने दिमाग में बैठा सको। अब मैं आपको अभी से मैं आपको हार्ड टॉपिक बताऊं तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आएगा, जो बेसिक है जो सुन रहे हैं। तो बेसिक जो बिगिनर्स है उनके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक है छोटे छोटे, ताकि छोटे छोटे क्लियर होते रहे, आगे बड़ी टॉपिक के बारे में सोचें। और आगे बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, स्कैल्प ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। उनके बारे में मेनली 3-4 प्रकार की होती है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि आप ग्राफ को समझ सकें, आप मूवमेंट को समझ सकें, शेयर मार्केट में शेयर्स की मूवमेंट को समझ सकें कि कौन से शेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से शेयर के ग्राफ है उस पर सेलिंग आ रही है, कौन से शेयर्स में Q1 के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं जिसकी वजह से शेयर्स लोग बेच रहे हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 10-10, 5-5 रुपये में हर एक एक शेयर को ख़रीदते हैं, मतलब एक भारी अमाउंट में ख़रीदते हैं, और बाद में वो रद्दी के भाव उनको बेचते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, महंगे बेसिक से हो, ब्लू चिप कंपनियों की शेयर खरीदें एज ए इक्विटी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म के लिए, या 1 महीना 2 महीना, जब भी आपको ठीक लगे, आपको लगे कि इसमें ठीक है, मेरे को प्रॉफिट अच्छा सा हो रहा है, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ इक्विटी के बारे में बताया, आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे, और इससे भी हाई लेवल की नॉलेज जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।